वेरिकोसील के पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपके सामने एक ऐसे पेशेंट की भी बात रखूँगा जिन्होंने 3 महीने में क्योर हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वेरिकोसील में, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, आपको जब वेरिकोसील होता है तो उसमें सबसे पहले स्क्रोटल सपोर्ट या स्क्रोटम का सपोर्ट ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें सपोर्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, वो वी शेप वाले अंडरवियर पहनते हैं। मैं बुरी चीज़ उसको भी नहीं कहता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो वेरिकोसील में होते हैं वो लीन ज़्यादा होते हैं, पतले ज़्यादा होते हैं। और जब वो पतले होते हैं तो वहाँ पर उनका जो एरिया होता है जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर अंडरवियर टाई होना चाहिए, वो वाली जगह थोड़ी सी लूजन अप होती है, मतलब वो लूज़ होती रहती है। और जब भी हम कोई भी अंडरवियर लें, चाहे आप जॉकी ले लें, चाहे आप रूपा ले लें, चाहे आप कोई सा भी अंडरवियर ले लें, चाहे महंगे से महंगा अंडरवियर भी ले लें, उसकी कुछ हद तक स्ट्रेंथनिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब उसकी टाइटनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। मान लीजिए अगर आपने स्मॉल अंडरवियर भी पहन रहे हो, अगर मीडियम का साइज़ है, स्मॉल अंडरवियर पहन रहे हो, धीरे धीरे वो भी लूज़ हो जाएगा। तो इसी की वजह से आपको सपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लीज़ सपोर्टर डालिए। सेकेंडरी क्या होता है कि हम वेरिकोसील है तो हम किसी भी जगह पे जाने से पहले बाइक, स्कूटी या साइकिल का यूज़ कर लेते हैं। वेरिकोसील के पेशेंट को मैं हमेशा हर टाइम मना करता हूँ कि आपने बाइक राइड नहीं करनी है, स्कूटी राइड नहीं करनी है और साइकिल तो बिल्कुल चलानी ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि जब हम साइकिल, बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो हमारी जो टेस्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ बैंग होते हैं, जो आपको पेन का एक रीज़न बन सकता है। आपकी इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ा सकता है। इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ होती है, सूजन और इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आपकी बढ़ा सकता है जिसकी वजह से आप पेन ज़्यादा फील कर सकते हैं। और थर्ड, सबसे पहले हमें वेरिकोसील में रिलीफ कैसे मिलता है? अब चाहे आप दवाइयाँ खा रहे हो, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ले रहे हो, रिलीफ सबसे पहले जो आपको देती है वो देती है आपको एक्सरसाइज। जो थर्ड पॉइंट है, मैं उसको एक्सरसाइज इसलिए काउंटर करता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेरिकोसील को हील करने की भी पावर रखती है। वो कैसे? एक एक्सरसाइज मैं आपको जो अभी बता सकता हूँ वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने पैरों को वॉल के सपोर्ट के सहारे रखना है और लाई डाउन हो जाना है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा किस पोस्चर में कैसे कैसे रहना चाहिए। तो वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और इसी के साथ वैसे आप घर में बैठे-बैठे उस एक्सरसाइज को फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपका वहाँ का पेन, वेरिकोसील का पेन या आपके टेस्टिस का पेन भी रिलीफ़ कर पाए या होना स्टार्ट हो जाए। और इसी के साथ कुछ लोग इसमें कुछ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को वेरिकोसिल जो बनता है वो जिम में बनता है या ज़्यादा रनिंग की वजह से बनता है। तो उस दौरान क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या हो रहे हैं, एकदम से अपना फ़ैट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो फ़ैट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, और डाइट के साथ वो फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ वो कोशिश कर रहे होते हैं एकदम से पतले हो जाएं। जब उस दौरान जब आप एकदम से पतले होने की कोशिश कर रहे होते हो, तब वेरिकोसिल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी डाइट को आप बैलेंस रखेंगे, ना कि आप अपनी डाइट को छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, व्लॉगिंग भी देखी है कि आप इंटीमेट फास्टिंग करो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप वेरिकोसिल से रिकवर हो पाओगे। मेरे ख्याल से इंटीमेट फास्टिंग या कोई भी डाइट प्रोसीजर आपके लिए ख़राब साबित होगा। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें, हाई फाइबर वाला रखें, क्योंकि उससे आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे। क्योंकि इंटीमेटेड फास्टिंग के बाद कॉन्स्टिपेशन बन जाती है पेशेंट्स को। तो जब आप फास्टिंग या कोई भी ऐसी डाइट ना लें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन बने, डाइट हमेशा बैलेंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली रखें, जिसकी वजह से क्या हो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो, आपको नीचे की तरफ प्रेशर नया लगाना पड़े, और जिसकी वजह से आपकी वेन्स जो है वो और ज़्यादा ना फूलें। सिंपली अब आपको क्या नहीं करना, ये तो था कि आपको क्या करना है। अब जो चीज़ें जो नहीं करनी, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल माने कि आपका सुबह उठना और रात का सोने का कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ लोग रात की शिफ्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं वेरिकोसिल से, ठीक है। दूसरा, जो जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि एक जगह बैठे रहने का है, लैपटॉप पे काम करने का है, उनको भी फेस करना पड़ता है वेरिकोसिल का पेन। तो यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अपनी बॉडी से करवाने की नीड पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, उस बीच में आप उसमें थोड़ा सा चलना स्टार्ट करें, थोड़ा सा वॉक वगैरह करें, फिर बैठ जाएं, अपने पोस्चर को बार बार चेंज करते रहें, जिसकी वजह से आपको पेन ना हो वेरिकोसिल में। और साथ साथ जो एक्सरसाइज मैंने अभी पिछली डूज में बताई है वही एक्सरसाइज को आप
देख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिले आपके वेरिकोसिल से। दूसरा डाइट, डूज में जो मैंने बताया कि डाइट को ज़्यादा फाइबर्स बनाएं। डोंट में उसका उल्टा होता है, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट जो होता है अल्कोहलिक भी होता है, ठीक है, और स्मोकिंग भी कर रहा होता है। इन दोनों चीज़ों से बचना है। अल्कोहल आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है, और सिगरेट जो है वो आपको निकोटीन देती है, और निकोटीन क्या करती है, आर्टरीज़ को ब्लॉकेज करने का काम करती है। जब आर्टरीज ब्लॉक करती है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत जैसी भी ला सकती है, और साथ साथ आपके ब्लड के फ्लो को थोड़ा सा कम कर सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बढ़ सकती है वेरिकोसील में। बेसिकली वेरिकोसील में अगर देखा जाए तो ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए, जो आपके टेस्टिकल्स जितने न्यूट्रिशन निकालना चाहे वो निकाल पाए, और आपको उतने बराबर की फंक्शनिंग दे पाए जितना बॉडी चाहती है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, निकोटीन जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ आपके जो फंक्शनिंग है, टेस्टिस की फंक्शनिंग है, वो भी कम होनी चालू हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं कि इम्बैलेंस हार्मोन्स की कैटेगरी में भी आ जाता है, जिसमें कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से कम होने चालू हो जाते हैं, और साइड बाय साइड टेस्टिस अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देती है। तो वहाँ पर आप बचिए सिगरेट से भी और लिकर से भी। सो गाइस, सबसे पहले देखा जाए कि वेरिकोसील हमें कब मिला है। जो सबसे पहली चीज़ है, एक और चीज़ मैं हमेशा बात करूँगा, अगर हम वेरिकोसील को देखते हैं, उसकी स्टार्ट देखते हैं, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द पेशेंट की क्या मिलेगी, हैवी एक्सरसाइज या जिम ट्रेनिंग या रनिंग या साइकिलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा हमें ज़रूर मिलता है। तो सिंपली अब हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से वो बनाओ। रूट कॉज समझ में आता है सबको। रूट कॉज हमको समझ में आता है कि रूट कॉज जो था वो हमारी थी जिमिंग थी, साइकिलिंग थी, कॉन्स्टिपेशन थी, और साइड बाय साइड जो हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, वो थी। अब वो वाली चीज़ें दोबारा दोहराना गलत बात है, कि अगर आपको वेरिकोसिल डिटेक्ट भी हो गया है तब भी आप जिम जा रहे हो, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, और उसके बाद अपने वेरिकोस वेन्स, जो वेरिकोसील जो बना है उसकी वेन्स को मोटा और कर रहे हो। तो सिंपली हैवी वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, आपके पास हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वॉक है, और वॉक आप आराम से कर सकते हो, सपोर्टर लगा के कर सकते हो। सो लास्ट में बेसिकली जो पेशेंट खड़े खड़े पेन में आ जाते हैं वेरिकोसील में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमको बताते हैं, नोटिफाई करवाते हैं कि सर जब मैं खड़ा रहता हूँ तो पेन बढ़ जाता है। तो सिंपली अगर आपकी पोजीशन ज़्यादातर स्टैंडिंग की है, क्योंकि आर्मी के पर्सनल्स जो होते हैं, आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं, उनका काम ज़्यादातर स्टैंडिंग का रहता है, पुलिस में ज़्यादातर स्टैंडिंग का रहता है, तो आप थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लीजिए, थोड़े बहुत सेट कर लीजिए, अपने पोस्चर को चेंज कर लीजिए, लाइक दिस कि आपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, जैसे पैरों को थोड़ा सा ऊपर किया, देन ऊपर किया, ऐसी स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है, थोड़ा सा साइड में किया, ये सारी स्ट्रेचिंग थोड़ी थोड़ी आपने करते रहना है। इस स्ट्रेचिंग से आपको हेल्प मिलेगी कि आपका पेन नहीं होगा। इसी के साथ आपके सामने जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो बेसिकली ऐसे पेशेंट की कहानी जिन्होंने 3 महीने में रिकवरी ली, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की मदद से, थोड़ी बहुत मेडिसिन की वजह से। आज की डेट में 2 महीने पहले जब वो आए थे तो बायलेटरल वेरिकोसील था उनको, आज की डेट में वेरिकोसील नहीं डिटेक्ट हो रहा। तो सिंपली वेरिकोसील क्योरेबल है विदाउट सर्जरी। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वेरिकोसील के बारे में, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, और इवन आप मेरे से वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कीजिए, मेरे कोऑर्डिनेटर आपके साथ बैठ के बात करेंगे और उसका एक वीडियो कंसल्टेशन में कन्वर्ट कराएंगे। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।